27/8 minus 3/2 minus 1. So if you calculate in points, 1.5 cube minus 1.5 minus 1, you will get 0.875. This is wrong, all right? But you look at the value. हमें 1 पे क्या मिल रही थी वैल्यू? Here is you will make two lines like this. ठीक है? One line will be for the value of x. x की वैल्यू क्या है? 1, 2 और अब की आपकी 1.5. Okay. Now value of function at 1 was -1, नेगेटिव थी और कितनी थी? -1. 2 पे कितनी थी वैल्यू? पॉजिटिव थी पर कितनी थी? सो क्विकली निकाल लो. 8 minus 2 minus 1, 5. आपको फंक्शन की वैल्यू को क्या बनाना है? 0 बनाना है. ठीक है? या निगेटिव साइड से बना लो या पॉजिटिव साइड से बना लो. निगेटिव में कहाँ हो आप? -1 पे हो. पॉजिटिव में 5 पे हो. अब एक अप्रोक्सीमेशन किया आपने सिर्फ. इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आ गई? 0.875. कितना क्लोज आ गए हो आप 0 के? आप कंपेयर करो, आप कहाँ पर थे? आप 5 पे थे और 5 से कहाँ पहुंच गए? सीधा 0.875. तो अपने ट्रेजर के कितना क्लोज पहुंच गए आप? ठीक है? योर ट्रेजर इट एट 0. गुड इनफ. अब आप क्या करोगे? अब आपको फिर से ये टेक्निक तो पता चल गई कि मिड पॉइंट निकाल के हम क्लोज पहुंच जाते हैं. अब नेक्स्ट में आप मिड पॉइंट किसका निकालोगे? सो आप मिड पॉइंट इन दोनों का निकालो या आप मिड पॉइंट इन दोनों का निकालोगे. अगर इन दोनों का निकालोगे तो 0.875 से 5 के बीच आपकी वैल्यू 3, 2 कुछ भी आ सकती है. कोई फायदा नहीं है. हमें कहाँ जाना है? 0 के पास. वो कैसे पहुंचेंगे? जब हम -1 और 0.875 के बीच में सर्च करेंगे. तो हम किसका मिड पॉइंट निकालेंगे आप? 1 और 1.5 का. 1 और 1.5 का मिड पॉइंट क्या निकलेगा? 1.25. ऑल राइट. 1.25 पे निकालो वैल्यू ऑफ फंक्शन. So 1.25 cube. Again, I'm using calculator. You can also do it. So 1.25 power 3 minus 1.25 minus 1. So I'm getting minus 0.29. Is it? आपका भी यही निकल रहा है? Okay. Anybody calculating? Yes, ma'am. 1.25. 1.25. Not possible. 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1. कितनी वैल्यू आई? फाइनल आंसर -0.2968. 0.296. Yes, ma'am. 6875. ऐसे 5-5 6-6 डिजिट तक लिखने की आदत डाल लो. राइट? क्योंकि अगर हमें 3 डिजिट या 4 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन करना है तो एटलीस्ट 4 या 5 डिजिट तक तो लिखना पड़ेगा ना. ओके. अब देखो ये माइनस वैल्यू है. तो आप -1 से कितना क्लोज हो गया आपका इंटरवल? अब -0.29. बट अब अभी आप कहां पर हो? अब अपने ट्रेजर हंट में वेरी क्लोज. -2.9 और 0.8. या तो 0.8 से भी 0 के पास पहुंच सकते हो या -29 से भी पहुंच सकते हो. पर पता तो आपको एक ही चीज है. मतलब अब ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि यू से कि मैम -0.29 आ रही है तो मैं 1.25 की जगह 1.26 रख दूं और चेक कर लूं. यस, फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई. बट मेथड अप्लाई करनी है. ये एक जनरल मेथड फॉर्मुलेशन दिया गया बाइसेक्शन, तो सभी के लिए जनरल मेथड दी गई. ठीक है? कि किसी को समझ में
आप इसको साइंटिफिक वे में जीरो के क्लोज 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 पहुंचते जाओ। तो यस, दिस मेथड आपको लगता है कि अब -0.29 तो आ रहा है, तो मैं 1.25 की जगह 1.26 या 27 करके देख लेती हूँ, मिड पॉइंट क्यों लेना है। It is a correct thinking, but bisection method says that you have to come to your zero by taking only the midpoints. तो आपने एक मिड पॉइंट लिया, फिर उसके बाद फिर से मिड पॉइंट लिया, फिर से आपको मिड पॉइंट लेना है। तो 1.25 और 1.5 का मिड पॉइंट क्या होगा? 1.375। निकाल के देख लो इफ आई एम करेक्ट और नॉट। इस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली, अगर पॉजिटिव है तो फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लो, अगर निगेटिव है तो फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लो। सो हमेशा ये लाइन बना के इस तरह से करोगे क्वेश्चन तो बड़ा आसान लगेगा। अब I don't know how many of you doing calculation, so I am telling you from here we can do your own। x1 निकाला 1.25, वैल्यू इज निगेटिव, सो 1.25 और 1.5 का बीच का मिडिल पॉइंट 1.375, वैल्यू इज positive or negative, you have to check and you have to find out the next approximations। So next 4 approximations you have to find out, all right। इस पे आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.000 अगर आ जाती है तो देन यू कैन स्टॉप। तो अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा? या तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा यू हैव टू परफॉर्म 4 इटरेशंस। ये क्या कर रहे हैं? हर बार हम सेम नंबर ऑफ स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं, हर बार सेम नंबर ऑफ स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं। ओके, मतलब आप चेक करो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव के बाद मिड पॉइंट लो, इस पॉइंट पे फिर से चेक करो पॉजिटिव निगेटिव, तो फिर एक पॉजिटिव निगेटिव को कंसीडर करो, फिर से मिड पॉइंट लो, फिर से चेक करो, फिर से मिड पॉइंट लो। सो चेक करो पॉजिटिव निगेटिव और मिड पॉइंट लो, दिस इज एन इटरेशन, यू आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो स्टॉप कब करोगे आप? स्टॉप करोगे आप या तो आपको लिखा होगा नंबर ऑफ इटरेशंस, आप 4 इटरेशंस कर लो, तो आप 4 अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद यू विल स्टॉप। या फिर आपको लिखा होगा कि आपका जीरो जो है वो डेसिमल के 3 पॉइंट तक करेक्ट हो, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेक्ट हो। सो डेसिमल पॉइंट के बाद के जो पॉइंट्स है इन्हें सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोला जाता है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको जीरो मिल गया अगर, तो भी आप स्टॉप कर जाओ। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज x³ - 2x - 5। सो आपने क्या किया? अगेन इसकी वैल्यू निकाली 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो आपने देखा 2 पे पॉजिटिव है, सॉरी 2 पे निगेटिव है, 3 पे पॉजिटिव है। सो यू विल चूज योर इंटरवल टू बी 2 and 3, टेक मिड पॉइंट 2.5, value of the function is positive, so the root lies between 2 और 3। 2 पे निगेटिव था, 3 पे पॉजिटिव था, 2.5 पे पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट मिडिल पॉइंट कहाँ का लोगे? 2 और 2.5 का, 2.25। अब मिड पॉइंट आया 2.125। अगेन चेक द वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, so you check and you find out that it is again positive, so you will take another approximation. Again the value of function is positive, so you will find out next with the 2 and this x4। so इस प्रोसेस में आप कहाँ तक निकाल सकते हो? there is no stopping and you should not stop in the starting questions, keep on doing calculations on and on and on, 10 तक निकालो सब में। अब अगर लिखा है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, मतलब इसको जब तक करते जाना है जब तक कि आपका 0.000 ना मिल जाए।
किसकी वैल्यू? फंक्शन की। सो अगेन यू विल स्टार्ट विथ फाइंडिंग वन पॉजिटिव वन निगेटिव। अब आपको जो वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल रही है ना, सिंस इट्स अ प्लस, मतलब ऑल द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, तो आपको निगेटिव पॉजिटिव रूट ढूंढने के लिए मे बी आपको माइनस वैल्यूज कंसीडर करनी पड़े। तो -1, -2, -3, तो ये जो इनिशियल पॉइंट ढूंढना है ना, 2, इसमें भी आपको अपना थोड़ा माइंड यूज करना है। ऐसा नहीं इस क्वेश्चन में आप बोल रहे हो कि मैम मैंने 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, कहीं आ ही नहीं रहा, इसका तो रूट ही नहीं है। ओके, सो नेवर फेल एट दिस स्टेज। क्वेश्चन को देखो, समझो और फिर निकालने की कोशिश करो एक निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर बढ़ते जाने पे आपको जीरो के बाद के सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो जीरो के पहले देखो, -1, -2, -3, -4, कहीं तो निगेटिव आएगा। सो सिमिलरली इन द साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो वी विल सी दिस। सो -1 पे पॉजिटिव है, -2 पे पॉजिटिव है, -3 पे निगेटिव है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि एक जो इक्वेशन है इसके n रूट्स होते हैं, nth डिग्री इक्वेशन के n रूट्स होंगे, वो रियल हो इमेजिनरी हो हमें नहीं पता, पर रूट्स होते हैं। तो इस आइडिया से यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब -3 -2 के बीच काम करना है, -2.5, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज निगेटिव, सो -2.5 और -2 के बीच काम करना है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा पॉइंट। निगेटिव पॉजिटिव मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, नॉट द एक्स वैल्यूज। सो इन दोनों एक्स वैल्यू पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो यू आर टेकिंग द मिड पॉइंट, यू आर टेकिंग द मिड पॉइंट, अगेन वैल्यू ऑफ द फंक्शन निगेटिव है, सो फिर से 2 और 2.5 के बीच रहे, और इस तरह से करते गए। 3 डेसिमल पॉइंट तक आपको निकालना था आंसर, वो आपको कहाँ मिला है? ओके, सो 3 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट है, मतलब 2 approximations, that is xn और xn+1, इन दोनों की जो वैल्यू है ना वो सेम होना चाहिए। अब तो 3 डेसिमल पॉइंट, इक्विवेलेंटली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी 0.000। तो यहाँ क्या किया है इन्होंने? यहाँ इन्होंने किया है रूट जो निकल रहा है ना वैल्यू ऑफ द एक्स, ये सेम है 3 डेसिमल पॉइंट तक, तब तक कैलकुलेशन किया है। इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल। द नेक्स्ट वन इज e पावर माइनस एक्स, सॉरी x इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स। इसका फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन शुड बी समथिंग विच इज इक्वल टू 0। तो जो भी कुछ है सबको एक साइड ले आना, x e की पावर माइनस एक्स को इस साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? x e x इज इक्वल टू 1, सो x e x -1।